राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन काफी अशांत रहता है, चित्त स्थिर नहीं रहता, किसी अनिष्ट की आशंका रहती है। महाराज जी, इसका क्या उपाय? अगर सत्संग सुनाओ कभी, तो हमने कई बार कहा है, बिना भगवान के भजन के चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, घबराहट ये जाने वाली नहीं। भजन नहीं करोगे तो पाप कर्म बनेंगे, हम हो या आप हो। एक भी मिनट कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, एक भी मिनट। और अगर हमारा भजन और भगवान अध्यात्म से चित्त नहीं जुड़ा तो शरीर से जुड़ा है, और शरीर से जुड़ा है तो वासना से जुड़ा है, वासना से जुड़ा है तो पाप कर्म होगा, पाप कर्म होगा तो ये पक्का यही चलेगा, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता ये अंदर आएगा। आगे चलकर ये डिप्रेशन रूप रख लेता है। तो अगर हम नाम जप करें, भगवान का आश्रय ले लें, सत्संग सुने, गंदे आचरणों पर रोक लगा दें तो अभी ठीक हो जाए। लेकिन अपने लोग गंदे आचरण भरपूर करते हैं और सोचते हैं कोई जंतुर बांध दे, कोई छूछा कर दे, हमें ठीक कर दे। विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ, विश्व में कोई पैदा नहीं, सब नौटंकी नाटक, कुछ नहीं। को न काहू के दुख सुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई दुख सुख देने वाला नहीं, आपका कर्म ही दुख सुख देने वाला है। तो अभी बच्चा संभालो तो अपने को संभाल सकते हो। नाम भगवान का जप करो, राधा 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 राधा। और जो गंदी बात है वो आप जानते हैं, वो मत कीजिए। देखो, ये कोई अगर कहे कि हम पाप कर्म को जानते नहीं थे, हमसे हो गया, तो मुझे लगता है कि ये झूठ बात है। आपके हृदय में भगवान बैठे हुए बता देते हैं कि गलत है। डर तभी लगता है जब गलत होता है। भय, चिंता, अनिष्ट की आशंका तभी होती है जब पाप बन जाता है। आपसे पाप बन गया है, स्पष्ट है। आप अपने रजिस्टर को खुद जांचिए न्यायाधीश बन करके, तो आप देखेंगे कि अगर इन पापों का मुझे दंड मिलता तो कितना भयानक होता। और वो पाप गुप्त हैं तो गुप्त नहीं रहेंगे, वो आपको ही जलाएंगे, वो आपको। ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये लाखों का प्रश्न है। ये आपका केवल प्रश्न नहीं है, ये लाखों मनुष्यों का प्रश्न है। सबके हृदय में चिंता, भय की आशंका, शोक, आगे की चिंता, व्यर्थ चिंतन, ये सब बना रहता है। इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है, बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं, अगर चित्त भगवान में जुड़ा है, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शंका नहीं। और चित्त भगवान से नहीं जुड़ा है तो करोड़ों रुपया जमा कर लो, सब व्यवस्था कर लो, फिर भी चिंता, भय, शोक इससे मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु आने वाली। सबसे भयावह दृश्य जो है कि जो कुछ हमने समेटा, इतनी मेहनत से कमाया, घर, मकान, दुकान, पुत्र, पति, सब परिवार, सब, वो एक मिनट में छुटा देगी मृत्यु। और आपको अकेला जाना है, वो भय कैसे मिटेगा? और छोटे मोटे भय तो है ही, और भय और अनिष्ट। जब मेरे इतने बड़े स्वामी प्रभु हैं तो अनिष्ट कौन है? सब पैदा हो गया जो अनिष्ट कर सकता है। अगर मेरे प्रभु का विधान है तो होके रहेगा, तो चिंतन ठीक हो जाएगा यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। पर यह जरूर है कि पाप कर्म करोगे तो हमारी बात पर चल नहीं सकते आप, हमारी बात को समझ नहीं सकते आप। और अगर सही ढंग से चलोगे तो बिल्कुल मस्ती छा जाएगी। इतने बड़े प्रीतम भगवान हैं हमारे, हमारा कौन अनिष्ट कर सकता है? हम क्यों चिंता करें? जब इतने बड़े स्वामी हमारे हैं तो हम चिंता क्यों करें? तो आपका भगवान से यदि संबंध भाव बन जाए कि हमारे प्रीतम, तो अनिष्ट की चिंता क्यों? कौन अनिष्ट कर सकता है? कौन अनिष्ट कर सकता है जब हमारे भगवान है? पर चिंतन खाली और पूर्व का पाप वो प्रेरित करके क्लेश देता रहता है। इसलिए नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और प्रसन्न रहना सीखो। और वो प्रसन्न तभी रहा जा सकता है जब बड़े का भरोसा हो। अपना कोई बड़ा हो, खूब धनी, मानी, बलवान, सब कुछ जानने वाला, तो एक भरोसा हो जाता है ना। और भगवान कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां मे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, भजन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, देख लूंगा। और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान है। हमें भरोसा नहीं होता। और एक मरण धर्मा आदमी कह दे, कोई पदाधिकारी हो, तो हम आज से भरोसे में हो जाएंगे। और भगवान तो हमारे पास ही हैं, क्योंकि सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, और सर्वशक्तिमान है तो कोई दुर्लभ बात नहीं है। और मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा संबंध बनता है भगवान से मांगना। तो इसलिए भगवान से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली। ये आजकल जो बहुत नौटंकी नाटक माया के चल रहे हैं, न राम, न कृष्ण, न हरि, न भजन, न साधन, न कोई मतलब।
और अगर सही ढंग से कि हम कह रहे हैं तुम्हारे पापों का परिणाम ही तुम्हें क्लेश देगा, तुम नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, पापों को भस्म कर दो, भगवान का भरोसा करो, अभी आनंद आ जाएगा। इन बातों पर विश्वास कम होता है, बहुत पवित्र हृदय को होता है। कुछ जैसे श्री जी से मांगते हैं, तुरंत दिल करता है कि रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो। तो इससे पहले बाहर से मन बना के आते हैं कि श्री जी से कुछ जब मांगते हैं फिर कहते हैं श्री जी रिक्वेस्ट कैंसिल। बिल्कुल यही प्रेम है। जो मांग है वो देह भाव से है, और जो कैंसिल करने की बात है ये प्रेम का है। मतलब दोनों चीज चल रही है अभी, अंदर देह भाव भी है और कहीं ना कहीं प्रियाजू से अपनापन है कि प्रियाजू हम जो मांग रहे हैं हमारी मांग है, पर प्रियाजू आप इसे पूरी ना करना, क्योंकि कहीं पूरी हो जाए हम आपसे दूर हो जाए तो ठीक नहीं है। हमें वो कष्ट वो दुख बहुत अच्छा है जो आपसे जोड़े रहे, वो सुख वो संपत्ति बहुत बुरी है जो आपसे अलग कर दे। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हृदय है, और ऐसा ही भाव धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और फिर कोई भी मांग नहीं रखनी चाहिए। क्या मांग रखनी? जैसे अपनी माँ को पता है कि बालक को कब बाल भोग पवाना है, कब हमें राजभोग पवाना है, कब शयन करवाना है, ऐसे मेरी श्री जी को पता है कि मुझे कब क्या देना। सब व्यवस्थाएं भगवान कर रहे हैं, तो हमें मांगने की जरूरत। हमें एक बार भी श्री जी से नहीं कहा तुम्हारी गरज हो तो करो, हम क्या, हम तो तुम्हारे लिए है। अगर भाई हमें तड़पाओगी तो राधा राधा बोलेंगे, और दवाई दोगी तो राधा राधा बोलेंगे। अब तो राधा के सिवा हमारा जीवन कुछ है नहीं। अब तुम देखो कैसे महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, भूखे रखो, चाहे जैसे आप छके रखो, आपका विषय है। तो हमें लगता है कि वास्तविक बात तो ये है कि मांगने की जरूरत है नहीं, और अगर मांगना ही हमें तो फिर प्रभु से ही मांगे, दूसरे से न मांगे। बने तो रघुबर ते भले, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते भले, ताबली पे धूल। बहुत बढ़िया श्री जी व्यवस्था करती है, उनकी व्यवस्था लोक परलोक सब संभाल देती है, सब संभाल देते हैं।